नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। श्याम रजक ने 11 साल का अपना सियासी सफर जदयू से तोड़ करके एक बार फिर से आरजेडी में घर वापसी कर ली और उसके साथ ही नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। श्याम रजक का आरोप यह है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। इसके बाद अब दलित चेहरा और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी खुल करके सामने आ गए हैं। उन्होंने श्याम रजक से कुछ सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि किसी बच्चे को शिक्षक कैसा है, क्लास कैसा है, स्कूल कैसा है, जानने में साल भर का वक्त तो काफ़ी होता है, लेकिन श्याम रजक को ये जानने में 11 साल कैसे लगे। अशोक चौधरी ने एक और सवाल पूछा है। सवाल ये कि आप तो 11 साल के अपने सियासी सफ़र में 9 साल के आसपास तक मंत्री तक रहे, फिर भी नीतीश कुमार के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री का श्याम रजक के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी जेडीयू को दलित विरोधी करार दिया है? सुनिए इस पूरे बयान में। एक बात सबसे बड़ा है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में? तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं, इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझे में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि जिस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था। आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है? कहाँ इस प्रदेश में दलित उद्यमी को लोन दिया जाता है कि आप हमारे प्रदेश के जो दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए हम लोन की व्यवस्था करें? कहाँ पर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए, दलितों के लिए परिवहन योजना शुरू की गई? कितने लोगों को, लगभग 6,500 इस प्रदेश के नौजवान दलित साथी हैं SC ST के जो उन्होंने परिवहन योजना का फायदा उठाया। लगभग हजारों लोगों ने BPSC और UPSC का फायदा उठाया। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो दूरदर्शी होता है, वो समझता है कि जब तक हम हाशिए के पड़े जो बड़ी जनसंख्या है, चाहे वो महिलाओं का हो, अति पिछड़ों का हो, दलितों का हो, उसको जब तक हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले नहीं जा सकते। उस सोच के साथ नीतीश कुमार ने इन योजनाओं का निर्माण किया और दलितों के उत्थान करने का बात किया। हम तो समझते हैं आज़ादी के बाद इतना बड़ा दलित प्रेमी कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है जिसने इस तरह की योजनाओं का निर्माण किया। और आपको 11 साल लग गया। अब जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है।